तो आपके एनसीएफ 2005 से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षक बनना है तो देख ही ले लो आज देख के ही मानना है, क्योंकि यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आपके एनसीएफ 2005 में शिक्षक भर्ती में कोई भी टीटी के एग्जामों पूछे ही जाते हैं। तो आज एनसीएफ का पूरा कवर कर रहे हैं, तो वीडियो इन तक जरूर देखेगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी हर भाई बहन का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर यहाँ पे बात करूँगा एनसीएफ 2005 से संपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। पहला फैक्ट आता है, यहाँ पर बात करेंगे इसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। पहली बात ये आती है कि जो आपका एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है 2005 की, इसे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो संपूर्ण फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। अब यहाँ पे देखिए कि किसके द्वारा एनसीएफ 2005 जो है कौन से मंत्रालय था, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर। यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए कितने विद्वान थे, आपको क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया कि 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों को रूप में देखा। तो इससे देखिए संपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि राष्ट्रीय एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, फैक्ट हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सिद्धांत आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फाइल 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत एनसीएफ पाठ्यचर्या के निर्माण की। तो पहला सिद्धांत आपका आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत आपका कहा जाए तो पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगर क्वेश्चन में आ गया कि ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए तो आपका एनसीएफ 2005 का प्रमुख सिद्धांत है। अब बात करेंगे सेकंड सिद्धांत की, ठीक है। दूसरे नंबर में आपका कौन सा आता है, दूसरे नंबर में आता है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि जो भी बच्चे रटन प्रणाली लगाते हैं, बस सुबह उठे 4 बजे से रटने लग जाते हैं, ठीक है, ABCD करके रटने लग जाएंगे बच्चों के, ठीक है। लेकिन एनसीएफ 2005 जब आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आई, इस पे यह चर्चा किया गया कि पढ़ाई को जो रटने की प्रणाली है उससे मुक्त किया जाए, उससे छुटकारा दिया जाए, ठीक है। ये आपका सेकंड सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत है आपका कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी जो पाठ्यचर्या है ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो पाठ्यचर्या है आपकी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आपका ज्ञान होना अवश्य चाहिए, ठीक है। तो समझ गए सभी लोग। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की। चौथा सिद्धांत यह था कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां होती है उनसे क्या है, बच्चों को जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रमुख 4 सिद्धांत थे, ठीक है। अब बात आती है 5वें सिद्धांत का। एनसीएफ 2005 का 5वां सिद्धांत है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, यानी जो राष्ट्रीय मूल्य के प्रति है अपने आस्थावान, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसे विद्यार्थी तैयार हो, ठीक है। ये आपका 5वां सिद्धांत था। अब बात करेंगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव, यानी जो आपका एनसीएफ 2005 था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कुल 23 विज्ञानों ने यहाँ पर सुझाव दिया था, तैयार किया था इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को। इस पर प्रमुख सुझाव क्या क्या थे, ठीक है। तो आइए इस सुझाव को भी चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमुख सुझाव थे सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भर भर के याद कर लीजिएगा, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास का मूल मंत्र है, क्या है, सफलता का मूल मंत्र है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। पहला देखिए प्रमुख सुझाव,
शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। यह प्रमुख सुझाव था। क्या सुझाव था? शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। फिर दूसरा है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी जो प्रमुख सुझाव था, कोई भी सूचना हो उसको ज्ञान नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूचना होती है सूचना देने के लिए, ज्ञान मानना उसको एक एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव ये दिया गया था कि इसको ज्ञान ना माना जाए। तो आपके एग्जाम में आ सकता है सूचनाओं को ज्ञान मानना से बचा जाए किस सिद्धांत पर है किस सिद्धांत का प्रमुख सुझाव है? तो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का प्रमुख सुझाव है। तीसरा है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी कि भर भर के मोटी किताबें पढ़ना, ठीक है, ये विशाल पाठ्यक्रम हो, ये बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हो, केवल किताबी ज्ञान हो, यह शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक माना गया है। प्रमुख सुझाव आपके एनसीएफ में, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी जो मूल्य हैं आपके उन्हें उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ पे स्थापित किया जाए, प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टडी किया जाए, ठीक है। बात आती है पांचवें की। अच्छे विद्यार्थी की अवधारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि जो अच्छे विद्यार्थी की धारणा होती है उसमें बदलाव आवश्यक है। क्या बदलाव आवश्यक होता है? इसको समझें कि अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार जो है शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई भी अगर मौलिक विचार या कर्तव्य में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो शिक्षक के सामने क्या है, पूर्ण बहस के साथ करता है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, हमें ये प्राप्त होना चाहिए। वो शिक्षक से लड़ सकता है। कब लड़ेगा? जब उसे पूरे अधिकार, मौलिक विचार या प्राप्त होंगे, ज्ञान प्राप्त होगा, जानने होंगे। तो ये आपका एनसीएफ 2005 का प्रमुख सुझाव है, ठीक है, क्योंकि वह अपने मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य शिक्षा के अपने शिक्षक से बहस कर सकता है, यानी कि बोल सकता है। अब आता है छठवां सुझाव। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। कभी कभी हर अभिभावक की सोच होती है कि मेरा बच्चा 5 साल में ही 10th क्लास में पहुंच जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करे, बड़े बड़ी इंग्लिश की शब्द बोले, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बोले। तो भैया ये आपका सुझाव दिया गया था कि एनसीएफ 2005 में कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। जब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति होगी, आईक्यू लेवल जब बढ़ेगा तो बच्चा अपने आप वह, ठीक है, निपुणता हासिल करेगा। तो इससे देखिए मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं ताकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब आती है सातवें की। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। यानी बच्चे जो होते हैं स्कूल के बाहरी जीवन में क्या है, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान भी करना, ठीक है। बच्चे को क्या है स्कूली के बाहर लेना चाहिए। जैसे कहीं भी टूर ले जाते हैं ना, तो वह क्या है जीवन के बच्चों के तनाव मुक्त हो जाते हैं, खुशी महसूस करते हैं कहीं घूमने के लिए, कहीं खेलने के लिए। तो ऐसे में क्या बच्चों क्या होता है, तनाव मुक्त जो है वातावरण प्रदान करना, ये सुझाव दिया गया था आपके एनसीएफ 2005 में। आठवां सुझाव है कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। अर्थात कक्षा में शांति बनाए रखना, हमेशा टीचर यही बोलते हैं क्योंकि आप होने वाले अध्यापक हैं, भावी अध्यापक हैं, कि ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बार बार क्या है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। अर्थात क्यों नहीं है? क्योंकि जीवंत जो है कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जीवंत जो है कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 9वें सुझाव की। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं बच्चों की, उसमें क्या अभिभावकों को भी शामिल किया जाए। 10वां है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो आपका समुदाय है, सही, ठीक है ना, तो उसमें क्या मानवीय जो संसाधन है आपके, उसके रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। किसको अवसर देना चाहिए? समुदाय को अवसर देना चाहिए। किसमें? मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले अवसर देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 11वां आपका सुझाव है
खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। ये आपका जो 11वां सुझाव दिया गया था, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए दिया गया था कि रिकॉर्ड जो है बनाने व तोड़ने की भावना को क्या है, प्रयत्न न दें, प्रशय न दें। प्रशय मतलब कि प्रसर न दें यहाँ पे, ठीक है। क्या बच्चों को हमेशा बोला जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हमारे, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 100 शतक बना रहे हैं, तो ये क्या है, आपको रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना बच्चों में नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्या है, रिकॉर्ड तोड़ने या तोड़ने की भावना को प्रशय न दें, यानी कि प्रसर न दें उनको कि आहा नहीं आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बच्चों को मन से करना चाहिए, क्योंकि खेल है, ऐसा है, बच्चों की चॉइस के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। हमारे सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं बोला था कि उनको अंदर से भावना थी, प्रेम था, ठीक है, उनसे क्रिकेट से प्रेम था, लगाव था, तभी आप गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट सुझाव के 12वें सुझाव की। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग ना करें। 13वां है आपका 30 नंबर, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। हमेशा शिक्षक पहुंच जाते हैं, नहीं शुभम तू ये पढ़ेगा, शुभम आप ये लो, ये पुस्तक पढ़ लो आप, ठीक है, रवि आप ये पुस्तक पढ़ लो, महिमा आप ये पुस्तक पढ़ लो। तो ये शिक्षक को कतई नहीं करना है। बच्चे के मन के अनुसार जो बच्चों की चॉइस हो, चाहे मैथ्स में चॉइस हो, इंग्लिश में चॉइस हो, हिंदी में चॉइस हो, पर्यावरण में चॉइस हो, कहानियों में चॉइस हो, ठीक है, कविताओं में चॉइस हो, बच्चों को अपनी चॉइस के अनुसार पुस्तक चुनना चाहिए। ये सुझाव दिया गया था। 14वां है आपका 14 नंबर, वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। यानी जो पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, अंदर जो क्रियाएं क्रियात्मक होती है ना, अंदर हमें इच्छा होती है करने की, ठीक है। आप लोगों का इच्छा है कि मुझे सिलेक्शन पाना है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं है। अरे एक तरफ से प्लेलिस्ट उठाइए, मैथमेटिक्स के एक तरफ से लगा दीजिए, आपको करना कि एक हफ्ते मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है, तो प्लेलिस्ट एक तरफ से उठाइए, कुछ नहीं 24 घंटे में 2 घंटे टाइम दीजिए, ठीक है, वह आपकी अंतःक्रिया मौका देना वही कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 50 नंबर के सुझाव की। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करवावें। 16वां है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी किसी भी अगर विद्यार्थी को सजा दी जाती है तो वह क्या है, सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार का भी अधिकाधिक पुरस्कार भी बच्चों का क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, बिगड़ सकती है, ठीक है। उसका जो पढ़ाई से आपका संबंध है, ठीक है, आपकी उसकी चॉइस है, वो थोड़ा हट सकती है, ठीक है। इसलिए पुरस्कार और सजा दोनों है, ठीक है, उस सीमित रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। सुझाव दिया गया था किसमें, आपके एनसीएफ 2005 में पूछा भी जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 17वें यानी कि 17 नंबर सुझाव क्या था आपका एनसीएफ में, बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। नहीं, बच्चों को जो अनुभव हो, जो बच्चे सीख रहे हो, ठीक है, जो बच्चे अनुभव मतलब क्या होता है, कुछ सीखना, ठीक है। स्वर को प्राथमिकता देते हुए, यानी उनके स्वर को प्राथमिकता भी देना है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। तो आप लोग सभी लोग समझ, आई होप आपने समझ लिया होगा मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, यानी कि नेक्स्ट जो अगला सुझाव है आपका 18वां यानी कि 18 नंबर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रशय दें। यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ना, उसमें आपको प्रशय देना है। मनोरंजन के स्थान पर क्या है, सौंदर्य बोध को प्रशय देना है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रशय देना है। ये आपका आ गया किसका सुझाव है, एनसीएफ का सुझाव है, ठीक है। ये आपका आ गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आपका एनसीईआरटी का सुझाव है, ठीक है। तो ये ऐसा पूछा जाएगा, तो अगर पूछा जाए तो आपका एनसीएफ 2005 का ही सुझाव है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रशय दें। अब बात करते हैं 19 नंबर सुझाव क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। यानी जो शिक्षण प्रशिक्षण व विद्यार्थी के मूल्यांकन जो सतत प्रक्रिया होती है रूप में किस रूप में अपनाना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण व विद्यार्थी का मूल्यांकन किस रूप में अपनाना चाहिए, सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। किसका सुझाव है, एनसीएफ 2000 का, एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 है उसका सुझाव है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो भर के बोलते हैं ना, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सुझाव से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत आपके 5 ही है इसमें, ठीक है, लेकिन सुझाव आपके भर भर के हैं, तो इनको जरूर आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं 90 नंबर सुझाव क्या है,
शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है। अब लास्ट आपके सुझाव क्या है, देखिए एनसीएफ 2005 के 20 आपके 20 आपके टोटल सुझाव हैं और 5 यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और 20 नंबर क्या है सुझाव, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। यानी शिक्षक को जो है, अब यहाँ पे शिक्षक को भी सुझाव दिया गया था कि शिक्षक को अकादमिक जो संसाधन है, नवाचार आदि समय पर पहुंचाएं। ठीक है, तो आप आई होप आपने ये सभी 20 जो सुझाव दिए गए हैं 20 हैं, इसके बाद 5 आपके सिद्धांत थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लिया होगा। और पीडीएफ फाइल पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो वीडियो कैसा लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद।